पॉपुलिज्म अब गरीबों की आह से होकर गुजरने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। आप पूरे देश में देख रहे होंगे कि तिरंगा रैली की बात चल रही है, यानी कि अमृत महोत्सव की बात चल रही है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन कर पूरे देश से अपील की, या यूं कहें कि सभी लोगों ने अपील की कि अब उत्सव मनना चाहिए। लेकिन एक कहानी को आप समझिए, उत्सव मनाने की तो बात पूरी ठीक है, मनना भी चाहिए, वो भी तिरंगे का सैल्यूट है। लेकिन जरा आप खुद ये सोचिए कि जिस तिरंगे का हम सम्मान करते हैं, उस तिरंगे को अगर यानी कि गरीबों की जेब से रुपए निकालकर सम्मान किया जाए तो कैसा होगा। यानी कि यही वो बात हो गई, जो गरीब लाइन में लगकर राशन यानी दाना पानी लेते हैं, उनसे तक तिरंगे के नाम की वसूली की जा रही है। वसूली शब्द इसलिए जोड़ेंगे कि सरकार के शायद वो तकनीकी थी, वो ऐसे हिस्से थे जिसको लगाकर 20 रुपए का झंडा तो गरीबों में दिया ही जा सकता था। जब वो 400, 300, 200 का राशन दे सकती है, वो भी प्रति महीने, तो क्या साहब अमृत महोत्सव जो 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, उसमें क्या 20 रुपए का झंडा सरकार नहीं दे सकती थी? इतना ही नहीं, अच्छा ताल और मेल इतना बिगड़ गया कि गरीबों की आह क्यों निकलने लगी। जिन गरीबों के पास में शायद आप भारत के कोने कोने में जाएंगे तो 2 रुपए भी बहुत अहमियत रखते हैं उनके लिए, जो गरीब है। लेकिन जो अमीर हैं उनके लिए 2 लाख या 2,000 या 2 करोड़ भी कुछ नहीं है। हालांकि 20 रुपए एक मात्र राशि है जिसको देना भी चाहिए। लेकिन शायद आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि डूबते के लिए एक तिनके का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। डूबता सब इसलिए बोलेंगे कि जो गरीब गरीबी में जी रहे हैं, यानी कि वो कभी भी आत्महत्या कर सकते हैं, यानी कि उनका जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, उनके लिए 20 रुपए बहुत हैं जिंदा रहने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। लेकिन जिस तरीके से राशन पानी यानी कि कोटेदारों को ये टेंडर दिया गया, उसके बाद जो 20 रुपए की वसूली की गई तिरंगे के नाम की, उसको लेकर देश बहुत जुदा है। ये वीडियो देखिए। अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, अभी उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा कि ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। आपको तिरंगा झंडा लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा? चढ़वाए, राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट लिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं। राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। इस वीडियो में देख लिया कि गरीब अपनी बात कैसे बता रहा है, लेकिन इतना ही नहीं। आप सोचिए जरा, जिस देश में शिक्षा की नीति इतनी अच्छी हो कि शायद शिक्षकों को भी बांटा गया, कोटेदारों को भी बांटा गया, नेता प्रशासन सबको बांटा गया, यानी कि कहीं ना कहीं तिरंगे का सम्मान बढ़ाया गया। लेकिन ऐसा सम्मान बढ़ाया गया कि कुछ गरीबों की आह अब दिखने भी लगी। एक ये दूसरा वीडियो देखिए कि जिसमें बीजेपी के लोग भी कैसे वसूली कर रहे हैं झंडे के नाम की। देखिए जरा। हो जाएगा। कितने जब लेने आपको दो पैसे
बोलना नहीं कोई। लेना लो 20 रुपए भाई जो गौरव झंडा ले। वीडियो को देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। अब ये है अमृत महोत्सव, यानी कि आजादी का वो अमृत महोत्सव जिसको शायद प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन सरकार से ये सवाल भी होना चाहिए कि साहब, अगर आप 200 रुपए का या 100 रुपए का या 300 रुपए का गरीबों में राशन बांट सकते हैं, तो क्या 20 रुपए का झंडा नहीं दे सकते? गरीबों की बातें अब निकलकर सोशल मीडिया पर नाचने लगी हैं, दिखने लगी हैं, लोग उस पर कमेंट भी करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि आजादी का अमृत महोत्सव है, आप खुले विचार से मनाइए, लेकिन सरकार की ये नीति पर बदलाव होना अति आवश्यक था। या नीति कहें सरकार की या कोटेदारों की, कि जिसके बाद गरीब अब रोने की कगार पर खड़े हैं। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ आया हो, जानकारी मिल पाई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताएं कि आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करेंगे। नमस्कार।